सुप्रभातम। बिठूर से कानपुर लौटने पर तात्या टोपे जी की योजनानुसार मूलगंज के कोठे पर मैंने कुछ खास अंग्रेजी अधिकारियों को होली पर्व पर निमंत्रण दिया। पहले से ही कोठे पर कुछ क्रांतिकारी घात लगाकर बैठे थे। नृत्य पर्व जैसे ही आरंभ हुआ, अंग्रेज अधिकारियों पर क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। बस फिर क्या था, मूलगंज की गलियां रंग के बजाय अंग्रेजों के खून से लाली लाल हो गई। अब मेरे मूलगंज का कोठा बागियों के छिपने का स्थान बन गया। बगावत के मंसूबे यहीं पर निश्चित किए जाते। रसिकों के महफिलों के बजाय यहाँ अब रणनीतियां तय होने लगी। बागियों में आने वाले शमसुद्दीन खान का मुझे विशेष इंतजार रहता था। एक दिन मुझे पता चला अंग्रेजों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब तो प्रतिशोध की ज्वालाएं मेरे हृदय में अति उग्र रूप धारण करने लगी। नाना साहिब से प्रेरणा लेकर मैंने सभी धर्म, जाति एवं पंथ के तवायफों को एकत्रित कर दिया, जिसमें वक्तावरी देवी, भगवती देवी, शोभना देवी, मनकौर, राजकौर, हबीबा, रहमी जैसे कलाकार शामिल थे। उनका सशस्त्र प्रशिक्षण मैंने प्रारंभ किया। ज्येष्ठ कलाकार असगरी बेगम को बर्बर अंग्रेजों ने जिंदा जलाया। हबीबा सहित अन्य कुछ कलाकारों को फांसी दी। अब तो मेरा खून ही खौल गया। 10 मई 1857 मेरठ की क्रांति का बिगुल बजा। विद्रोह की ज्वालाएं कानपुर तक आ पहुंची। हम योद्धाओं की सेना ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने की ठान ली। मर्दाना वेश में घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर नौजवानों को आजादी के युद्ध में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना, घायल सैनिकों का इलाज कराना, उन्हें मिठाई बांटना, खाना देना, कायरों को तीखे शब्दों में धिक्कारना, तिरस्कृत करना, ताकि सैनिक युद्धभूमि से भागने के बजाय रणभूमि में प्राण गंवाना ही पसंद करे। तात्या जी के सूचनानुसार मुखबिर बन अपने हुस्न के बल अंग्रेजों से उनके मंसूबे को उगलवाकर रात बेरात अकेले जाकर मैं उन्हें सूचित करती। कई बार अंधेरे में लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ने पर मेरा साया ही नजर आता। संपन्न फतेहपुर अंग्रेजों ने जीत लिया। नाना साहिब जी का वास्तव्य तब कानपुर में ही था। नवाबगंज से 6 जून को बाकायदा उन्होंने सर यू व्हीलर को सूचित कर हल्ला बोल दिया। 21 दिन तक घमासान युद्ध चलता ही रहा। कड़ी धूप, युद्ध साहित्य एवं अन्न का अभाव के कारण अंग्रेजी सेना को सफेद झंडा दिखाना पड़ा। 28 जून को पंचक्की के पास नाना जी का दरबार लगा। उनका शाही राज्यारोहण समारोह देखने का सुअवसर मुझे मिला। हारे हुए अंग्रेजों ने सती चौरा घाट से नावों में बैठकर प्रस्थान किया। हर्षभरित होकर कानपुर के 10,000 लोगों ने यह समारोह अपनी आंखों से देखा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन ना चली। कुछ विश्वासघाती लोगों ने जीत की बाजी ही पलट दी। जनरल हैवलॉक अपनी प्रचंड सेना लिए कानपुर पहुंचा और विश्वासघातियों ने उसका साथ दिया। आखिर 17 जुलाई 1857 को अंग्रेजों की कानपुर में जीत हुई। नाना साहिब ने बिठूर त्याग दिया। तात्या जी ने जंगलों में आश्रय लिया। नवाबगंज
और बिठूर के बीच के जंगलों में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी जल की तलाश में जा रही थी। प्यासी सिपाही कुआं देखते ही आगे बढ़ने लगे। अचानक गोलियां चली और 2 सिपाही ढेर हो गए। 2 अंग्रेज सिपाही गोली कहाँ से आई खोजने निकले। उन्हें भी यमलोक का रास्ता स्वीकारना पड़ा। 2 सिपाही बड़ी बड़ी झाड़ियों से छिपते छिपते आए। पीछे से छुप कर आकर उन अंग्रेज सैनिकों ने मुझे पकड़ ही लिया। मेरे हाथ से पिस्तौल गिर पड़ी। साफा खुल जाने के कारण मेरे लंबे बाल उनकी नजरों में आ गए। वैटसन ने मुझसे पूछा, जल्दी से बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हैरी भी चिल्लाया, तुम अजीजन तो नहीं? हैरी और वैटसन दोनों को बातों में उलझाकर पलक झपकते ही मैंने अपनी बंदूक हासिल कर ली और उन दोनों पर गोली चलाई। दूसरी टुकड़ी ने आकर आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। मुझे जनरल हैवलॉक के सामने पेश कर दिया गया। देखते ही मुझे हैवलॉक ने पूछा, अजीजन तुम माफी मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। शेरनी की तरह दहाड़कर मैंने चिल्लाकर बोला, माफी तो तुम अंग्रेजों ने अपने बर्बरतापूर्वक कृत्यों के लिए मांगना चाहिए। चिढ़कर तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी पाने के लिए मेरे शरीर के हर हिस्से पर क्रूरतापूर्वक दाग दिए गए और जब कुछ भी हासिल ना हुआ तो मुझे तोफ से उड़ा देने का हुक्म दिया गया। या खुदा, अगला जन्म भी इसी सरजमी पर मुझे देना। आखिर धमाका हुआ और मेरे जिस्म का हर जर्रा जर्रा मातृभूमि के कण कण से एक रूप हो गया। सावरकर जी भी जिसके युद्ध कौशल्य की प्रशंसा करते हैं, वतन को लहू देने वाली अजीज उन्नसा को कोटि कोटि प्रणाम।